जम्मू कश्मीर में पावर एमनेस्टी को लेकर परेशान लोगों के लिए अच्छी खबर है। अब पावर की बिल 12 किस्तों में भरी जा सकती है। पावर एमनेस्टी से मुतालिक हमारी नुमाइंदा बिंदिया टेको ने बातचीत की। कश्मीर में पावर एमनेस्टी 2022 की काफ़ी चर्चा हो रही है और आज औपचारिक तौर पर जेपीडीसीएल के एमडी शिवानंद दयाल जी ने इसकी औपचारिक घोषणा भी कर दी है और आज इन्हीं से हम जानेंगे कि किस तरह से ये एमनेस्टी स्कीम जो है ये आम जनता के लिए, आम कस्टमर्स के लिए, कंज्यूमर्स के लिए किस तरह से बेनिफिशियल साबित हो सकती है। शिव जी, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि ये एमनेस्टी स्कीम के जरिए आप 100% वीवर की बात कर रहे हैं, तो क्या वाकई में औपचारिक तौर पर ऑन पेपर्स ये 100% वीवर किया जाएगा? हाँ जी, थैंक यू। देखिए, जो स्कीम है उसके अंदर हमने इंश्योर किया कि जो जितने भी पुराने बैकलॉग्स 31 मार्च 2022 की पोजीशन में थे, उसके अंदर जितना लेट पेमेंट और इंटरेस्ट और जो नॉन एनर्जी चार्जेस हैं उसको हम पूरा वेव ऑफ कर देंगे 100% वेव। और हमने अपने सॉफ्टवेयर में भी उसके हिसाब से बिल्स को रिवाइज कर लिया है। पर जो पेंडिंग एनर्जी चार्जेस हैं, मतलब जो बिजली का जो मेन कॉस्ट कस्टमर ने है जो एक्यूमुलेट हुई है, वो भुगतान करना ज़रूरी होगा और उसके लिए 12 किस्तों का जो है प्रोविज़न किया गया है। और अगले 1 साल में उसको भुगतान करने के लिए हम एक अलग बिल इशू करेंगे जिसको एमनेस्टी बिल कहेंगे। जी, ये जो बिल की आप बात कर रहे हैं, ये नया बिल और पुराना बिल क्या ये अलग अलग तरीके से आएगा या एक ही बिल में उनको दोनों बिल्स का भुगतान करना पड़ेगा? ये कस्टमर को 2 बिल्स आएंगे। एक तो नॉर्मल बिल आएगा जो रिवाइज्ड होगा, जिसमें ओपनिंग बैलेंस एज ऑन 31 मार्च हमने रिवाइज करके रीसेट करके दिया है और वो नॉर्मल बिल चलता रहेगा। उस पर एक कस्टमर नंबर रहेगा। एक और बिल उसके साथ ऐड ऑन रहेगा, उसको एमनेस्टी बिल बोलेंगे और उसमें एक थोड़ा सा डिफरेंट कस्टमर नंबर रहेगा और उसका जो उसमें पूरा डिटेल रहेगा, कितना उनका बैकलॉग अमाउंट था, उसमें कितना उनको वेवर मिला है, कितना उनको पे करना है और क्या इंस्टॉलमेंट है। तो इंस्टॉलमेंट्स की जो बात हम करते हैं तो इस बार हम अभी देख रहे थे कि आप जब घोषणा कर रहे थे तो उसमें आप 1 साल की इंस्टॉलमेंट्स की बात कर रहे थे, तो क्या अब 1 साल का समय मिलेगा लोगों को अपने पुराने बिल भुगतान करने के लिए और किस तरह से वो कर पाएंगे इसको? एज पर गवर्नमेंट डायरेक्शंस 12 इंस्टॉलमेंट्स का प्रोविजन रखा गया है और कस्टमर के पास सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। वो किसी भी मेथड से खिदमत सेंटर में कैश बेस्ड, आधार बेस्ड, यूपीआई कार्ड बेस्ड, कोई भी मेथड से वो पेमेंट कर सकते हैं। बस उनको कस्टमर नंबर, अगर वो एमनेस्टी का भुगतान कर रहे हैं बैकलॉग का तो एमनेस्टी वाला कस्टमर नंबर डालना है, अगर नॉर्मल बिल का कर रहे हैं तो नॉर्मल बिल का कस्टमर नंबर डालना है। उस हिसाब से पेमेंट्स पॉसिबल है। सर, एक और इसमें पारदर्शिता की बात आती है और उस पर कई बार ये सवाल खड़ा किया जाता है, क्या इस बार क्योंकि आप ऑनलाइन कह रहे हैं और कस्टमर नंबर्स के हिसाब से किया जाएगा, तो क्या इसमें विभाग और जो हमारे पॉलिटिकल अरीना है वो भी इसमें जुड़ जाएगा और एक सा व्यवहार होगा आम आदमी के साथ और इस विभागों के साथ में? जी बिल्कुल। देखिए, जो हमारे पास कनेक्शंस हैं उसके अंदर जो डोमेस्टिक कैटेगरी कनेक्शन होता है वो टेक्निकल यूजेज के हिसाब से डिफाइंड है और उसके अंदर आगे कोई हमारे पास कोई डाटा नहीं है कि कौन एपीएल है, कौन बीपीएल है, कौन पॉलिटिकल है, कौन नॉन पॉलिटिकल एटसेट्रा। तो हमारे लिए सारे कस्टमर सेम है और सबका अपना अपना बिल जनरेट होगा और हमारे जो लोअर स्टाफ है उनको इंस्ट्रक्शंस हैं कि वो सारे बिल्स का जो कंप्लायंस है उसको इंश्योर किया। अब श्योरिटी की बात आती है तो अब अगर एमनेस्टी स्कीम के साथ में बिल का भी भुगतान हो जाता है तो कितने अब संतुष्ट रहें कंज्यूमर्स के, उनको अब 24 घंटे बिजली दी जाएगी क्योंकि अब तो स्मार्ट मीटर्स भी लग चुके हैं? देखिए, हम 24 घंटे बिजली की तरफ प्रोग्रेस कर रहे हैं। इस साल भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है पावर सप्लाई में और जैसे जैसे हमारी फाइनेंशियल पोजीशन और बेटर होगी, जैसे अगर इसमें रिकवरीज हमारी ठीक आ जाएं जो हमें एक्सपेक्टेड हैं, तो डेफिनेटली अगले आने वाले महीनों में हम 24/7 की तरफ बढ़ जाएंगे। बिकॉज हमें पूरा एक इकोनॉमिक मॉडल भी उसको वाइबल करना है और इंश्योर करना है कि आगे हम जो पावर परचेज करते हैं वेरियस पावर जनरेटिंग कंपनी से, तो उनको भी हमें भुगतान टाइम पे करना है। तो फिर हमें कस्टमर के ऊपर भी हमें कस्टमर से भी रिक्वेस्ट रहती है कि वो भी अपना बिल जो है वो टाइम पे करें। ये जो आपने इंस्टॉलमेंट्स की बात की है तो क्या इसमें कोई मनी लिमिट होगी, फाइनेंशियल लिमिट होगी या वो जिस हिसाब से कंज्यूमर्स देना चाहते हैं इंस्टॉलमेंट उस हिसाब से दी जाएगी? देखिए, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट तो फिक्स्ड रहेगा सॉफ्टवेयर में, क्योंकि जो टोटल बैकलॉग है उसको डिवाइड बाय 12 करके अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट बनाया गया। अगर कोई मल्टीपल इंस्टॉलमेंट्स जमा कराना चाहता है तो वो भी अलाउड है। वो सेम पेमेंट को सेम कंज्यूमर आईडी के अगेंस्ट बार बार अगर करेंगे तो 12 बार तक वो पेमेंट अलाउड है, 1 साल में हमें करनी है। उज्जवल भारत, उज्जवल भविष्य की बात की जाती है तो एमनेस्टी स्कीम 2022 क्या उसका भी एक हिस्सा बनेगी और एमनेस्टी की वजह से उसमें कोई सुधार या कोई प्रभाव पड़ेगा?
जी बिल्कुल, देखिए एनर्जी तो और बिजली तो बेसिक रिक्वायरमेंट है ही है, और जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, तो जब तक वो फाइनेंशियली वायबल नहीं होगी तब तक हम और बेटर सर्विस नहीं दे पाएंगे कस्टमर को। तो अब ये एक पहल है कि पुराने जो भी बैकलॉग्स हैं उसको रिमूव करके अब आगे हम एक अच्छे कॉर्पोरेट तरीके से कस्टमर को सर्विस भी दें, और फिर जो सर्विस दे रहे हैं उसका हम एक रीजनेबल अमाउंट पे चार्ज भी उनसे लें। बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। और इसी तरह से अब बिजली विभाग की ओर से ये एक सराहनीय कदम सामने लिया गया है, और एमनेस्टी स्कीम 2022 के तहत अब जहां कंज्यूमर्स 12 किस्तों में अपने बिल का भुगतान कर सकते हैं, वहीं उनके लिए पावर सप्लाई को सुचारू करने के लिए 24 घंटे सुचारू करने के लिए भी प्रयत्न किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट नारायण दत्त के साथ बिंदिया, न्यूज़ 18 जम्मू।